महासिद्ध शंकर गिरी बाबा ज्ञानपुरा अखाड़ा अरायपुरा करनाल। ये जो पुस्तक आप हाथों में देख रहे हैं, आज इस पुस्तक का गांव अरायपुरा के ज्ञानपुरा में स्थित ज्ञानपुरा अखाड़ा में इस पुस्तक का, इस महान पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो मंदिर की कमेटी है और ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज ये अनिल प्रतिहार जो अरायपुरा से है उनकी 7वीं पुस्तक है और इससे पहले जसवंत गिरी जी महाराज की जो पुस्तक थी वो विमोचित हो चुकी है। आज ये दूसरी पुस्तक है ज्ञानपुरा अखाड़ा मंदिर की, महासिद्ध शंकर गिरी बाबा। इस पुस्तक में शौर्य से लेकर अध्यात्म तक की बातें इसमें दिखाई हुई है, बताई हुई है, ताकि जो हमारे पाठक है जो ज्ञानपुरा अखाड़ा के बारे में जानना चाहते हैं उस तरह की जानकारियाँ इस पुस्तक में समाहित की हुई है। जो यहाँ पर अतिथि है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सबसे पहले हम इस पुस्तक के लेखक अनिल प्रतिहार जी से जानेंगे कि आज ये पुस्तक रिलीज की जा रही है, विमोचित की जा रही है, क्या कुछ इस पुस्तक में और लोग इसे क्यों पढ़े हैं। जी अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत और धन्यवाद, आप पहुँचे और हमारे जो ये पवित्र कार्य है पुस्तक विमोचन का उसमें शामिल हुए। मैं विशेष तौर पे हमारे वरिष्ठ प्रचारक चरणजीत जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आके इस पुस्तक का विमोचन का कार्य किया। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि वरिष्ठ प्रचारक हमारे बीच में हैं। तो पुस्तक जो हमारे यहाँ पे ये अखाड़ा ज्ञानपुरा अखाड़ा है, ये लगभग 400 वर्ष से हम मान सकते हैं कि ये एक श्रद्धा का केंद्र रहा है इस क्षेत्र में जी। तो बाबा जसवंत गिरी और बाबा शंकर गिरी तो महान सिद्ध इस अखाड़े में रहे। ये इस पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, जिसमें हमने बाबा जसवंत गिरी जी की पुस्तक का विमोचन पिछले मास जुलाई में कर दिया था 21 तारीख को जी। तो बाबा शंकर गिरी भी एक उच्च कोटि के संत हैं जिनको अत्यंत उच्च कोटि की सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा था, उनकी शिक्षाएँ कैसी थी, कैसे इस क्षेत्र के लोगों ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की और युद्ध क्षेत्र में भी फौजियों को कैसे उन्होंने प्रेरित किया शौर्य के लिए, तो वो सब इस पुस्तक में हमने बताया है। अनिल जी, अगर बात की जाए रायपुरा की तो हर तीसरे घर से फौजी है कहीं ना कहीं, तो क्या मानते हैं इस पुस्तक में उस तरह की जो गाथाएं हैं, जो कथाएं हैं वो समाहित की गई है? देखिए, हमारे गांव में जो आपने कहा वो सत्य है। हमारे गांव में एक रिकॉर्ड तौर पे सेना में भर्ती होने का शुरू से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर और आज तक जी एक युवाओं में एक अत्यंत उत्साह रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हमारे गांव से 32 लोग गए थे जिनमें 3 शहीद हुए। सेकेंड वर्ल्ड वार में फिर 40 गए जिनमें से 7 शहीद हुए। सेकेंड और उसके बाद 1965 के जो युद्ध हुआ उसमें भी 2 शहीद हुए और 1 स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए जी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस गांव ने इस देश के लिए अपनी भूमिका सादत के रूप में अच्छी तरह निभाई है। जो मातृभूमि का मिट्टी का जो ऋण है वो इस गांव के युवा हमेशा अपना ऋण उतारते रहे हैं। जी अनिल जी, अगर बात की जाए इस पुस्तक की, इस पुस्तक को पाठक क्यों पढ़े? इस पुस्तक को पाठक सबसे पहले तो इतने बड़े सिद्ध हमारे बीच में रहे हैं, उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को पता चले जी कि उनका चित्र कितना उज्जवल था और उनसे हम क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं। और गांव के इतिहास में जो युद्ध भूमिका रहा है, बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो भी इस पुस्तक में दी गई है, तो उसके बारे में भी इस पुस्तक से हमें पता चलेगा। तो बिल्कुल हमारे साथ महात्मा जी हैं। महात्मा जी, क्या कुछ कहेंगे इस तरह की जो सिद्ध पुरुषों की कथाएं होती है उस पर आज विमोचन हुआ इस पुस्तक का, उस पर क्या कहेंगे? उसके लिए ये है कि जो भी ये पुस्तक है ना जी, ये अपने जो महाराज जी थे उनके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। जी जैसे उनका आध्यात्मिक जीवन था, क्या क्रियाएं थी, उनके योग था, वो सब दिया गया है। जी। और गांव के बारे में जो भी इतिहास है, हमारे मंदिर का इतिहास है, वो पूरा बताया। जी जी। तो हमारे साथ यहाँ पर चरणजीत जी है। चरणजीत जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह की पुस्तक है आध्यात्म से जुड़ी है, शौर्य से जुड़ी हुई है और पाठकों को किस तरह से आकर्षित कर सकती है? अनिल जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए। अनिल जी हमेशा ही समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं, अपनी लेखनी से भी और अपने कृतित्व से भी। पीछे भी अनेक काम में अनिल जी को बहुत समय से जानता हूँ, ऐसे ही उनका मार्गदर्शन करते रहें आगे भी, इसलिए इनको शुभकामनाएं। पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए, अपना इतिहास कैसा है उसको जानना चाहिए और ताकि प्रेरणा मिल सके सबको
और भी लोग उनको देख करके लिखने का काम करें, ताकि एक विचारवान समाज का निर्माण हो सके। जी, अगर बात की जाए किस्से कहानियों की, तो वो हमें बुजुर्गों से ही सुनने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल जी ने उस चीज़ को पुस्तक में डाल दिया है। बिल्कुल, अनिल जी ने उसको संजोने का काम किया है, ताकि वो जो चीज़ें अब कथे कहानियाँ जो एक छूट गई है परंपरा, आजकल मोबाइल इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में व्यक्ति मोबाइल में ही घुसा रहता है, तो बुज़ुर्गों से जो कथा कहानियाँ वो सुनने का उसको नहीं मिल पाता। तो ऐसी इन सारी चीज़ों को संजो करके समाज के सामने रखने का, ताकि वैसा हमारा जो एक दूसरे से लगाव है वो बना रहे, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है जी। और बहुत अच्छा काम अनिल जी ने इस विषय में तो किया। आज तो ज्ञानपुरा अखाड़े की बात की गई है कि यहाँ की 2 पुस्तकें हैं वो विमोचित हो चुकी है। अगर बात की जाए, इस तरह के काफ़ी मंदिर होंगे जहाँ सिद्धियाँ होंगी, सिद्ध पुरुष होंगे, उनकी भी इस तरह की कहानियाँ आनी चाहिए, पुस्तकें आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। पूरा भारत ये संतों का देश है, अनेक महासिद्ध पुरुष इस भारत भूमि पर हुए हैं और आगे भी होते हैं, तो इसलिए इन सब का वर्णन वो समाज को जानने को उनके बारे में मिले, ऐसा आवश्यक है कि कोई ना कोई उनके बारे में संचय करके समाज को आगे ये दिखा सके। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरह से आधुनिकता आई है, मोबाइल का युग आ चुका है और जो युवा है वो पुस्तकों से हटते जा रहे हैं, क्योंकि पुस्तकें सबसे बड़ा ज्ञान का अर्जन केंद्र होती है। बिल्कुल, पुस्तकें ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र है और पुस्तकों से एक व्यक्ति के अंदर नई सृजनता का निर्माण होता है, लेकिन आज इस मोबाइल के दौर में व्यक्ति मोबाइल तक ही सीमित हो गया है, उसकी दुनिया मोबाइल ही हो गई है और उसके कारण से बहुत सारे विकार भी समाज में उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम आधुनिकता को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आधुनिकता के साथ अपनी जो पुरानी संस्कृति और जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम समाज में ऐसा नया सृजन भी करते रहें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हमारी परंपराएं हैं जो छूट चुकी है, जो पुस्तकों से दूरी युवाओं ने बनाई है, उसको देखते हुए हमें पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें वो ज्ञान का भंडार होती है। अगर आप मोबाइल में कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप कुछ ही देर में उसको भूल सकते हैं, उसको याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें जो भी कथाएं होती है, जो भी बातें होती है, वो लंबे समय तक याद रहती है। ऐसे में आज महासिद्ध शंकर गिरी बाबा जी महाराज की ये पुस्तक विमोचित हुई है। ऐसे में हम भी अनिल प्रतिहार जी को शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह से वे अपनी पुस्तकें लिखते रहे, और जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।